pairs of ribs which comes and joins with the sternum. Out of 12 pairs, कितने सारे ट्रू रिब्स हैं? There are 7 pairs of true ribs. पॉक्स वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी में इतना हार्म करता है कि उसके संबंध में उसके बारे में मेमोराइज कर लेता है मेमोरी टी सेल्स, एंड व्हेन इट ड्यू टू द इंटेंसिटी ये मेमोराइज कर लेता है, तो मेमोरी टी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड बाय दिस इफेक्ट। सेल का दोस्त है जो बार बार उसको अपने गन पॉइंट को वो मार रहा है दूसरे एनिमी को, और कभी कभी वो अपना बंदूक को घुमा के अपने ही दोस्तों के ऊपर दाग देता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका उज्जवल सर आज एक न्यू टॉपिक पुराने चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूं, एंड द चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंड द टॉपिक इज अबाउट थाइमस ग्लैंड। सो ये थाइमस ग्लैंड कब हम सुने थे ये थाइमस ग्लैंड के बारे में? नॉर्मली हम क्या जानते हैं अबाउट दिस थाइमस ग्लैंड कि एक लिम्फोसाइट सेल्स है, उसका नाम है टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है? टी लिम्फोसाइट्स, कैपिटल टी लिम्फोसाइट्स। वो टी लिम्फोसाइट नाम कहां से आया? दिस टर्म टी हैज कम फ्रॉम थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? थाइमस ग्लैंड का फंक्शन है टू हेल्प इन इम्यूनिटी। नाउ हम जानते हैं विद एज जब उम्र बढ़ता है द इम्यून पावर कम्स डाउन। इम्यून पावर जो है वो कम हो जाता है विद इंक्रीज्ड एज। क्यों? व्हाई? बिकॉज द थाइमस ग्लैंड आस्ते आस्ते इसका साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब छोटा हो जाएगा टी लिम्फोसाइट सेल्स कम रिलीज होंगे, बॉडी में इम्यून पावर घट जाएगा। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट द NCERT has talked about the topic called the thymus gland, and then a little bit of informations जो हम आपको देंगे जो NCERT के बाहर है, so that you can understand NCERT line by line with much more effectivity. चलो, let's start with a topic called the thymus gland. अब ये thymus gland, according to NCERT, what they have talked about thymus gland. See, this is thymus gland. So what they have said about thymus gland? The thymus gland is a lobular structure located between lungs, behind sternum. What is sternum? Sternum क्या है? What is sternum? Sternum हम जानते हैं. What is sternum? Sternum is the breastbone. ये sternum है जहां पे जाकर रिब्स जाकर बाइंड करते हैं। रिब्स फ्रॉम बोथ द एंड्स, फ्रॉम द वर्टिकल कॉलम रिब्स आकर सेमी सर्कुलरली आकर यहां पे बाइंड करते हैं स्टर्नम में। सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स व्हिच कम्स एंड जॉइंस विद द स्टर्नम। आउट ऑफ 12 पेयर्स कितने सारे ट्रू रिब्स हैं? देयर आर 7 पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स व्हिच डायरेक्टली जॉइंस विद द स्टर्नम। 3 pairs are called false ribs, वो डायरेक्टली स्टर्नम में नहीं जाते हैं, they join with a cartilage, and that cartilage in turn joins with the sternum. तो ये 3 pair of ribs are called false ribs, और 2 pairs of ribs है floating ribs. अगर कोई confusion है, you can just click on the I button and see the topic called movement and locomotion, जहां पे we have talked about the different types of axial skeletal system. Okay. Now ये जो sternum है, sternum और नीचे कौन है? lungs है। नीचे अंदर क्या है? lungs है। अंदर lungs है। Now अंदर lungs है। अब ये sternum के 2 lungs के बीच में the location of thymus gland is present in between the 2 lungs, पर इसका लोकेशन क्या है? स्टर्नम के ऊपर है या स्टर्नम के नीचे है? दे आर प्रेजेंट नीचे, पीछे, कॉल्ड वेंट्रल पार्ट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट है, यहां पे अगर हार्ट है, लेट मी शो यू दिस, अगर यहां पे हार्ट है और हार्ट से ये एओर्टा जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा के ठीक सामने
aorta के ठीक सामने, that means ventral part of the aorta and dorsal part of the sternum. तो बीच में जो बोन है ब्रेस्ट बोन, that is sternum, sternum के पीछे और aorta के आगे, that is the location, and दोनों lungs के बीच में, that is the position of thymus gland. जब हम छोटे थे thymus gland बड़ा था, with age thymus gland आस्ते आस्ते छोटा हो जाएगा, because जब छोटे थे अगर इम्यून पावर कम था बॉडी में, तो तब thymus gland used to help us to fight against foreign invaders. Now, so that is what is called as the location of the thymus gland. The thymus, see, what is it on the ventral side of the aorta? So aorta के ventral side में और sternum के dorsal side में. This gland secretes a peptide hormone called thymosin. So this thymus gland secretes what? A peptide hormone called thymosin. Thymosin नाम का एक peptide hormone secrete करता है कौन? Thymus gland. Thymosins plays a major role in the differentiation of T-lymphocytes. Now, what is the meaning of differentiation? Differentiation मतलब अगर आप spermatogenesis जानते हो, वहां पे in spermatogenesis there is a term called spermatid. 4 spermatid बनते हैं from one primary spermatocyte, और ये spermatid से ultimately a tadpole shaped sperm like structure, spermatozoa, is formed. तो ये spermatozoa जो बना, ये तो सेल से ही बना, इसी सेल से, this cell is called spermatid, and spermatid से spermatozoa बना. That means the Golgi body present inside the cytoplasm, it came over at the top and they made what? Acrosome. क्या बनाया? Acrosome. मतलब ये जो modification हुआ एक सेल से दूसरे टाइप में, this is called differentiation. So thymosin normally T lymphocytes में differentiation create करते हैं. Also it helps in what? So ये T lymphocytes normally help करते हैं cell mediated immunity में, but thymosin also helps in differentiation in B lymphocytes and also helps in humoral immunity. कौन सा immunity? Humoral immunity. B lymphocytes normally they help in making antibodies, और वो antibody produce करने के लिए help करते हैं thymosin. Thymosin also promote production of antibodies and provide humoral immunity, और ये humoral immunity हम पढ़ेंगे in what? B lymphocytes में. So there are two types of lymphocyte cells. One is T lymphocyte and one is B lymphocyte. यही टॉपिक हम पढ़ेंगे in class 12 in the chapter Human Health and Disease under the topic immunity. Fine. वहां पे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, but in depth information मिलेगा. But यहाँ पे मैं थोड़ा सा information आपको दूंगा after I clear this NCERT lines. Thymus is degenerated in old individuals. जब उम्र बढ़ जाता है तो वो degenerate कर जाता है thymus, resulting in decreased production of thymosin. क्या होगा? Thymosin का लेवल घट जाएगा and ultimately कहां पे harm होगा? Immune system. See, it is going to make the immune system weak. It is going to make the immune system weak. This is the reason old aged people they have got lack of immunity. Fine. So ये था NCERT, what NCERT has given to us. This is the piece of information given by NCERT. Let's come back in this part. Normally, T lymphocyte, which is thymus lymphocyte, the lymphocytes which are produced inside the thymus gland, there are 4 types. There are 4 major types. क्या है? The first one is called memory T cell. Memory T cell, इसका फंक्शन क्या है और वो कब एक्टिव होता है? Say for example, my dear students, आप ही में कोई हो जिनको पॉक्स हुआ था, that is चिकन पॉक्स. मुझे भी हुआ था. जब वो पॉक्स हुआ था तो ये चिकन पॉक्स हम क्या बोलते हैं, अगर एक बार हो जाता है तो और कभी नहीं होता है. रीजन क्या है? When that pox virus, what is the name of the virus? Comment me in the comment section. It starts with the letter V. अब ये पॉक्स वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है,
हमारे बॉडी में इतना हार्म करता है कि उसके संबंध में उसके बारे में मेमोराइज कर लेता है मेमोरी टी सेल्स। एंड व्हेन इट ड्यू टू द इंटेंसिटी ये मेमोराइज कर लेता है, सो मेमोरी टी सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड बाय दिस इफेक्ट। जब मेमोरी टी सेल्स उसका मेमोरी ले लेते हैं, मेमोरी टी सेल्स किसको इंफॉर्मेशन दे देगा? नेक्स्ट ईयर में अगर मुझे फिर से वो चिकन पॉक्स एफेक्ट करने के लिए आए तो मेमोरी टी सेल्स उसको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का हार्मफुल एजेंट है। सो मेमोरी टी सेल्स इज गोइंग टू स्टार्ट एक्टिवेटिंग, किसको एक्टिवेट कर देगा? किलर टी सेल्स को। किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स का काम क्या है? ये ऐसा सेल है जिसका काम ही है किसी भी अनजान एंटीजन को देखो और देखने से ही शूट ऑन साइट, देखने से ही मार दो। सो किलर टी सेल्स इसका काम ये है टू किल, और ये मारना इसका काम है, पर ये सिर्फ जानता है ट्रिगर कैसे दबाना होता है। तो कभी कभी ये ट्रिगर कहां पे दबाता है? इसको दबाना कहां पे था? एंटीजन को, जिसको वो नहीं पहचानता है, फॉरेन बॉडी को। तो ये किलर टी सेल्स का काम ये है शूट ऑन साइट, एंड ये जब हायर सेल में बढ़ोगे इट स्टार्ट सिक्रेटिंग अ टाइप ऑफ एजेंट, इसका नाम क्या है? परफोरिन्स। परफोरिन्स मतलब अगर ये बैक्टीरिया मिल गया, बैक्टीरिया को परफोरेट कर देगा, उसका सेल वॉल को डैमेज करके उसके अंदर जो कंटेंट है उसको निकाल के मार देगा उसको। एंड वी हैव टू स्टडी द सेम इन आवर हायर स्टडीज। क्लास 12 में व्हाइल स्टडीइंग इम्यूनिटी वी हैव टू टॉक अबाउट परफोरिन्स। नाउ ये किलर टी सेल्स का काम था। तो किलर टी सेल्स का काम है अनजान किसको देख लिया उसको मार देना। पर यहां पे और एक सेल है जो टी लिम्फोसाइट्स का सेल है, एंड द नेम ऑफ द सेल इज सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल का काम क्या है? ये इस किलर टी सेल का दोस्त है जो बार बार उसको अपने गन पॉइंट को वो मार रहा है दूसरे एनिमी को, और कभी कभी वो अपना बंदूक को घुमा के अपने ही दोस्तों के ऊपर दाग देता है। इफ दिस हैपेंस, if a normal killer T cells starts killing our own cells, then we are going to suffer from autoimmune disease. क्योंकि ये यहां पे किलर टी सेल्स अपने ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा? अपने ही ऑर्गन मरना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज। सो सप्रेसर टी सेल्स अगर काम करना बंद कर दिया, देन क्या होगा? If they stop their activity, तो हमें क्या होगा? ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल इज देयर इन क्लास 12 बुक अंडर टॉपिक इम्यूनिटी, द चैप्टर कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड द एग्जाम्पल बीइंग गिवन इज रूमाटॉइड आर्थराइटिस। क्या नाम है? रूमाटॉइड आर्थराइटिस। This is the disease which is caused due to inactivity of suppressor T cells, which results into autoimmune disease. And also, this is my question to you, my dear students. I have taught the same in thyroid gland. एक ऐसा disease जो hyposecretion of thyroid gland के लिए होता है, of thyroxine के लिए होता है, and that is one of the example of autoimmune disease. Comment me in the comment section. Another example I've already given in my earlier video about thyroid gland. If you have not watched it, click on the I button and check it out. Okay. The next one, the last one is called helper T cell. Helper T cell. ये NCERT में दिया गया थोड़ा सा, but helper T cells का काम नहीं बोला गया। Helper T cells helps किसको? Somebody. What? ये हेल्पर टी सेल्स किसको हेल्प करता है? टू प्रोलिफरेट, न्यू सेल्स बनाने के लिए, बी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी सेल्स हेल्प्स इन activating B lymphocytes, helping B lymphocytes to proliferate, to help in humoral immunity. Humoral immunity में हेल्प करता है B cells. So ये B cells को कौन एक्टिवेट करेगा? हेल्पर T cells. Now
T-lymphocytes normally helps in CMI. What is CMI? It is called cell mediated immunity. It is called cell mediated immunity. And B cells helps in humoral immunity. What is the meaning of the term humor? My dear students, humor मतलब क्या है? Humor मतलब body fluid है. Body fluid है humor. और ये T lymphocytes ये cell mediated immunity करता है. एक सेल को चून चून के मारता है. Come on, the famous dialogue from the movie Sholay. Fine. So that's very important about the thymus gland. Stay tuned, stay focused. Wait for the next video and comment me all the questions that I've asked you. I want your participations very much. Wait for the next video. All the very best.